सभी को स्वागत है। बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर आ रहे हैं। किसी कारण वीडियो नहीं आ पा रही थी, क्षमा चाहते हैं। रेगुलर अब आने वाले समय में वीडियो आपको आती रहेंगी, चाहे क्लास 10th की हो, क्लास 11th की हो या किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो, आपको मेरे माध्यम से कुछ न कुछ मिलता रहेगा। दोस्तों, आज चर्चाएं कुछ आपसी चर्चाएं हैं, यहाँ की चर्चाएं हैं, यानी कि दिल की चर्चाएं हैं। आपको काफी दिनों से जुड़े हैं और जो मेरे साथी लोग भी जुड़े हुए हैं, उन सभी के कंडीशनों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर मैं ये चीजें लेकर आया हूं। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा अंत तक, प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए ही बेनिफिट है और बेनिफिट बिल्कुल निश्चित तौर पर होगा। 10th के बाद की कंडीशन में लेकर आया हूं, यानी कि 11th क्लास में आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए और किस लिए लेना चाहिए, इसकी पूरी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स और आर्ट्स, ये 4 पार्ट हैं आपके, जिसमें आप घुल मिलकर पढ़ाई करते हैं। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो सकते हैं, या 10th में तो मैथ लेने के सोच रहे होंगे, बायो के फील्ड में जाने का सोच रहे होंगे, कॉमर्स के फील्ड में जाने का सोच रहे होंगे, या फिर मैं कह सकता हूं आर्ट्स में लेने की सोच रहा हूं। अब इसमें से आज की कंडीशन और पहली कंडीशन में अंतर बताता हूं। आज बच्चा आर्ट्स के लिए और बायो के लिए बहुत तेजी से भाग रहा है। कॉमर्स में भी कम फील्ड में लोग, शहरों में तो कॉमर्स में आप आर्ट्स में कम लोग देखेंगे, कॉमर्स में ज्यादा देखेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स को बहुत पीछे छोड़ दिया लोगों ने। मैथ का डर कहें, ये मैथ की उन्हें फील्ड नहीं नजर आ रही है, हो सकता है। बायो में लगभग आज के गवर्नमेंट स्कूल को ही देख लीजिए आप, बायो के स्टूडेंट और मैथ के स्टूडेंट में जमीन आसमान का अंतर देखेंगे। यदि मैथ के स्टूडेंट 15 है गवर्नमेंट में, या किसी प्राइवेट में भी जाके देख सकते, 15 है, 15, तो वहीं बायो के 60-70 बच्चे होते हैं। अब या तो समझ लीजिए कि मैथ से डर है, या मैथ के बारे में उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम आगे चल के करेंगे क्या। एक रीजन ये भी हो सकता है कि कुछ सालों पहले मैथमेटिक्स बच्चों के ज्यादा लेते थे तो बायो कम लेते थे। ये सत्य बात है। जब हम लोग मैथमेटिक्स में थे, हमारी क्लास में काफी कम से कम 60 बच्चे हम मैथ के थे और 10 से 12 बच्चे बायो के थे। मतलब विपरीत था, अब विपरीत हो गया उसका। उस समय क्या था कि मैथमेटिक्स जब चर्चाएं होती थी, मैथमेटिक्स लोग लेके, अभी बीच में आपने देखा 2-4 साल के अंदर इंजीनियरों को ऐसा बना दिया, मैथमेटिक्स के इंजीनियर, मैथमेटिक्स फील्ड इंजीनियर बनते हैं, वहां के ऐसा बना दिया कि इससे तो बेरोजगार हो जाते हैं। वीडियो बनती, रील्स बनती कि इंजीनियर है, नहीं कुछ नहीं, मैथ लेंगे इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियरिंग करके कुछ नहीं कर पाएंगे, बेरोजगार होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दोस्त लोग हैं, आज उनकी पेमेंट 1 लाख, 1.5 लाख, 80-90 सब है। अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सब में फील्ड है। बायो की फील्ड में लोग भाग रहे हैं, लेकिन आज भी मैं बायो के कई नाम गिरा दूंगा जिन्होंने बायो लिया था, आज घर की परिस्थितियों की वजह से आज उन्हें बायो की फील्ड छोड़नी पड़ी। और काफी लोग हैं, ठीक है ना। बायो की चर्चा और मैथ की चर्चा करेंगे, उससे पहले आर्ट्स और कॉमर्स की। अगर आर्ट्स ले रहे हैं तो आर्ट्स में भी देखिए आजकल बच्चे ध्यान नहीं देते। आर्ट्स वो बच्चे ले लेते हैं जिन्हें सिर्फ लगता है कि मैं पास हो जाऊं, बस बहुत आर्ट्स ले लिया। नहीं, आर्ट्स में परसेंट बना के दिखाइए ना, तो मानो कि आपने आर्ट्स में लिया है। आर्ट्स में भी बच्चे टॉप निकलते हैं, टॉपर बनते हैं। आर्ट्स में गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हैं आप बेहतरीन तरीके से, टीचर बन सकते हैं, मेहनत करेंगे सब बन सकते हैं आप, ठीक है ना। कॉमर्स में तो और अच्छी फील्ड है, खासकर लड़कियों के लिए कॉमर्स की फील्ड बहुत बेहतरीन होती है। HR, मैनेजर, मार्केटिंग और कैशियर और भी अदर चीजें, बहुत सारी फील्ड है। ऑफिस वर्क इतना अच्छा है कि कपड़ों में आपके दाग नहीं लग सकता। कॉमर्स में ऐसी नौकरियां आपको मिल सकती है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज में कॉमर्स का थोड़ा सा सब्जेक्ट है, नहीं कई गवर्नमेंट कॉलेजों में। प्राइवेट में है, अगर प्राइवेट ग्रामीण क्षेत्र में है तो कॉमर्स का लेना देना नहीं, बहुत कम विद्यालयों में मिलता है, तो बच्चे कॉमर्स के बारे में जानते ही नहीं। आर्ट्स, बायो और मैथमेटिक्स, कॉमर्स की फील्ड में भी जाइए आप और बेहतर बनिए, अच्छे से पढ़िए। निश्चित तौर पर अकाउंटेंट बन सकते हैं आप, HR में जाएंगे, मार्केटिंग के मैनेजर बन सकते हैं आप, कैशियर बन सकते हैं आप, बहुत चीजों में जाएंगे, आपको निश्चित तौर पर बहुत बेनिफिट। और कपड़ों में कॉमर्स में दाग नहीं लगेगा, आपकी ऐसी नौकरी मिलेगी निश्चित तौर पर। मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी फील्ड है, लेकिन उससे पहले बायो की चर्चा कर लेते हैं। बायो एक अच्छा सब्जेक्ट है और फिजिक्स केमिस्ट्री इसके साथ ही है, और जिस प्रकार मैथ के साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री, उसी प्रकार बायो के भी साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री है। हिंदी इंग्लिश की चर्चा कर रहे हैं तो कई बच्चे बायो में बहुत तेजी से आ रहे हैं
और काफी चीजें सोच नहीं पाते हैं। ये बायो तो ले ली, बायो ले लेंगे, नर्सिंग में चले जाएंगे, नर्सिंग करेंगे, लड़के सोच रहे हैं बच्चे फार्मेसी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आपको चीजें मैं बता दूं, इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें कंडीशन के हिसाब से भी होती है। नर्सिंग लेंगे 1 लाख फीस है, 90 से 95 हजार नॉर्मल कॉलेज में फीस हो गई। अब 4 साल का कोर्स होगा, प्रैक्टिकल और अदर परीक्षा फीस मिला के आपको साल भर का लगभग 4 साल का लगभग 5 से 6 लाख बैठता है। और आप अगर रूम लेके रखते हैं तो 7 से 8 लाख रुपए मिनिमम, और भी कम कर दो तो 6 लाख रुपए आपका लगना ही लगना है। और 6 लाख आपका लगना है तो घर वाले की सहमति से ही बायोलॉजी, क्योंकि यदि बायो ले लेते तो बायो की फील्ड में ही जाएंगे आप, बीएससी कर सकते हैं बायो से, ठीक है ना, टीचर बनने का प्रयास कर सकते हैं, अच्छी बात, टीचर बनिए बायो का। लेकिन क्या है कि बायो की फील्ड में अगर नर्सिंग बनने का और फार्मेसी करने की कोशिश करने की सोच रहे हैं आप, तो घर वालों की सहमति आपके लिए बहुत, मेरी सलाह है, मैंने कंडीशन देखी है, घर वालों की सहमति होना बहुत जरूरी है। आपके घर की कंडीशन बहुत अच्छी है, आप निश्चिंत ले लीजिए बायो, आपके माता पिता पैसा दे रहे हैं, निश्चित तो ले लीजिए, नर्सिंग करिए, डॉक्टरी करिए या फार्मेसी कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी बच्चों की अगर कंडीशन, घर की प्रॉब्लम्स हैं और उनके माता पिता पैसा नहीं देना चाहते या इतना अफोर्ड नहीं कर रहे हैं पैसा कि हम 5 लाख 6 लाख देंगे और फिर आगे आपकी शादी भी करनी है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर वो बच्चे कहीं नहीं रह जाती, वो वहीं की वहीं रह जाती है, हाउस वाइफ हो जाती है, घर के कामों में व्यस्त, और फिर हमेशा अपनी जिंदगी को कोसती हैं कि बायो क्यों लिया मैंने, ठीक है ना। तो घर की कंडीशन से आपको बायो लेना, मेरी एक ही सलाह, सिर्फ एक शब्द में बता रहा हूं कि बायो ले रहे हैं तो आप घर वालों से पूछ लीजिएगा, फील्ड बहुत अच्छी है, फील्ड बायो कितनी अच्छी है कि इसमें आपको भविष्य है। लेकिन घर की कंडीशन देख के लीजिएगा बायो, क्योंकि अगर नर्सिंग करते हैं तो पैसा लगना है, फार्मेसी लड़के कर रहे हैं तो पैसा लगना है, या इससे रिलेटेड कोई भी कोर्स अगर बायो से करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका पैसा लगना ही लगना है। तो इस चीज को सोच के लीजिएगा, घर से पूछ लीजिएगा 10वीं के बाद 11वीं में लेते समय कि अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली में किसी भी मेंबर से कि मैं अगर बायो ले रही हूं, क्या आगे आप मेरी पढ़ाई को आगे रखने में सक्षम है कि नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं है, आप बायो न लीजिए तो न लीजिएगा, अगर कहते हैं हाँ तो ले लीजिएगा। अगर आप अपने पास कोई बेनिफिट वाला चीज हो जिससे आप अपनी फीस भर सकते हैं तो आप बायो लीजिए, बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है ना दोस्तों। अब मैथमेटिक्स की भी चर्चा कर ले तो उसको क्यों छोड़ दें, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं आपका नहीं आता लेकिन मेरा है, और आपका है तो कमेंट्स करिएगा। मैथमेटिक्स का आपको एक बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट बताता हूं। मैथमेटिक्स यानी मैथ तो मैथ रहेगा, गाना सुना है ना, बाप तो बाप रहेगा, उसी प्रकार मैथ तो मैथ रहेगा। मैथ आपको फिजिक्स में मिलेगा, केमिस्ट्री में मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है, और फिजिक्स में तो बहुत मिलता है, ठीक है ना। अब मैथमेटिक्स लेने से क्या बेनिफिट है पहले मैं बता दूं। मैथमेटिक्स से आप मैथ तो कोई फील्ड चुन भी सकते हैं, बायो की भी कोई फील्ड चुन सकते हैं, कॉमर्स की भी कोई फील्ड चुन सकते हो, और आर्ट्स की भी कोई फील्ड चुन सकते हो। मैं अपनी कंडीशन, मैथमेटिक्स की करी मैंने 11वीं 12वीं, उसका मेरी कंडीशन खराब हुई तो मैं कॉमर्स की फील्ड में चला गया, कॉमर्स की फील्ड कंप्लीट की तो मुझे लगा कुछ टीचिंग की लाइन में जाना चाहिए, तो आर्ट्स में आ गया मैं। अब मैं वापस मैथ में आ गया, आर्ट्स की कंप्लीट की मैथ में आ गया मैं, मतलब किसी में भी जा सकता हूं। लेकिन अगर मैं बायो लिया होता या कॉमर्स लिया होता या आर्ट्स लिया तो उसी की फील्ड में जाना पड़ता। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मैथ लेने का कि आप किसी भी सब्जेक्ट में जा सकते हैं, आप बिना बेझिझक के कोई से भी चुन लीजिए ना, आप किसी से पूछ लीजिएगा, अपने टीचर से पूछ लीजिए, सर अगर मैं मैथ लेता हूं किसी भी सब्जेक्ट में जा सकता हूं कि नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में जा सकते हो। दूसरा बेनिफिट बताता हूं, मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप बेस पे भी हो रही है, और अगर स्कॉलरशिप बेस पे नहीं हो रही तो आजकल बड़े शहरों में 50,000 के अंदर हो जाती है, 60,000 ज्यादा ज्यादा अपने एरियो में, जैसे मध्य प्रदेश में है, आप चलिए जाइए 50,000 40,000 के अंदर इंजीनियरिंग में कई दोस्तों ने किया है, 50 स्कॉलरशिप में किया, 20,000 25,000 30,000 के बीच में कर ली साल के, मतलब लगभग 1.5 लाख रुपए इंजीनियरिंग कंप्लीट 2 लाख रुपए में हो जाती है। अगर आपकी कंडीशन अच्छी है तो आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, चाहे बायो ले लीजिए, चाहे कॉमर्स ले लीजिए, या मैथ ले लीजिए, आर्ट्स लीजिए, बड़े बड़े कॉलेज में जाइए, कोई फर्क नहीं। लेकिन जिसकी कंडीशन उस हिसाब से नहीं है तो आप लोगों को सलाह यही है कि आप सब्जेक्ट जो भी लेना अच्छे से लेना। मैथमेटिक्स को मैंने बता दिया, किसी में भी जा सकते हैं, कम पैसों में बीएससी से टीचर बन सकते हैं। आपकी कंडीशन, आपका मूड चेंज हो गया, मुझे आर्ट्स में जाना था तो आप आर्ट्स में भी कूद सकते हैं। अगर आपको लगेगा नहीं मैं कॉमर्स में भी जाना चाहता तो कॉमर्स में भी जा सकते हो, वहां भी मैथ मिलेगी, मैथ पीछा तो नहीं छोड़ सकती। तो मैथ लेने के भी कई बेनिफिट्स हैं, कम पैसों में आप अच्छी फील्ड चुन सकते हैं, मैथ से, कॉमर्स से कम पैसे में चुन सकते हैं, और आर्ट्स में चुन सकते हैं। बायो में भी कोई बीएससी कम पैसों में ही होती है, लेकिन अगर बायो की अच्छी फील्ड में जाना है तो पैसा लगेगा। और एक पॉइंट में एक बात,
कोई भी सब्जेक्ट चुनिए, सबसे पहले अपने पेरेंट्स की सहमति लीजिए। कई लोगों को देखा है काफी तकलीफों में रहते हैं, कोई फील्ड चुन लिए, बाद में पता चला माता पिता ने पैसे नहीं दिए या किसी पेरेंट्स ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि कभी कभी कंडीशन ये होती है कि उसकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाए। मेरी कंडीशन, मैं व्यक्तिगत मैथमेटिक्स से इंजीनियरिंग करना चाहता था, कंडीशन अलग हुई और मैंने फिर कॉमर्स से बीबीए किया। बीबीए करने के बाद फिर परिस्थिति बदली, तो मैंने टीचिंग की लाइन में इधर उधर जो कोचिंग स्टार्ट करी, उससे ही मैं सोचा क्यों ना टीचिंग लाइन में स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल ज्वाइन करने के बाद मैंने बीएड, पहले डीएड किया, फिर बीएड किया और इसी तरीके से धीरे धीरे फील्ड चुनती रही। बीएससी से बीएड कर रहा, बीएससी बीएड और डीएड, बीबीए, फिर कंप्यूटर के पीजीडीसीए डिग्री ली। मतलब इस तरीके से फील्ड आप चुन सकते हैं। आप अपने सहमति से पढ़ाई अपने से करना है, क्योंकि आने वाले समय में क्या है कि पढ़ाई का अहमियत बहुत होने वाला है। तो बच्चों सभी को सलाह है मेरी, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सभी भाइयों बहनों को यही सलाह है कि कोई भी 10वीं के बाद कोर्स लेना है तो अपने घर की सलाह से कोर्स लीजिएगा, जिससे आपको आगे चल के किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। और यदि कुछ गलत बोल गया हूं तो माफी चाहता हूं और वीडियो को बहुत सारा प्रेम दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।